हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम मुसुगे टेंसेई सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 और 2 को कवर करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एनिमे को इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और सीजन 1 और 2 मैंने कवर नहीं कर रखा है चैनल के ऊपर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि क्या मुझे उसको कवर कर देना चाहिए। तो अभी आप लोग आज का एपिसोड एंजॉय करो, उससे पहले वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में रूडी और आयरस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी असुरा किंगडम में थे और शायद उन दोनों ने कुछ किया था। आयरस ने अभी रूडी के प्रॉमिस को याद कर रही होती है, 15वें बर्थडे वाले प्रॉमिस को। एकदम सेम तो नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी बंदी काफी ज्यादा सेटिस्फाई थी और वो सोच रही होती है कि मैं रूडी के ऊपर ना हमेशा डिपेंड रहती हूँ। और सच बताओ तो मैंने कभी भी उसका साथ नहीं दिया एक तरह से। और अभी वो ना अपने आप को इंडिविजुअल कुछ करने की सोचती है और इसके बाद बंदी अपने बालों को काट लेती है। और यहाँ तो ये सीजन 2 या फिर सीजन 1 का कुछ क्लिप था जो कि अभी खत्म हो जाता है। और इसके बाद का अगर आपको जानना हो तो कमेंट में बता देना। और अभी अपन सीजन 3 पे आ जाते हैं, जहाँ पे आयरस अभी निकल चुकी थी अपने जर्नी पे। जब वो रूडी को छोड़ के गई थी ना, ये हमें उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है। और अभी वो दोनों काफी लंबा सफर करके एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे हमें काफी ज्यादा स्टूडेंट दिखाए जाते हैं। एक तरह से वो स्कूल था, मार्शल आर्ट या फिर टाइकोंडो स्कूल हो सकता है। और वहाँ पे एक और बंदी की एंट्री होती है और ग्लेन ना उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाने लगती है और बताती है कि ये मेरे मास्टर है और मैं चाहती हूँ कि अपना आयरस को ट्रेन करो। और फालतू बात तो ये थी कि आयरस ना वहाँ पे मास्टर के सामने भी ना काफी बदतमीजी से बात करते हैं। इस बात पे उसके सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बंदा जो था ना वो स्वॉर्ड गॉड था और ग्लेन फेरिन उसका नाम होता है। और अभी उसके स्टूडेंट है काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे आयरस के ऊपर। बट सच बात तो ये था कि मास्टर को ना वो लड़की काफी ज्यादा कमाल की लगती है और वो पूछे लगता है कि मुझे ये बताओ क्या आखिर तुम्हें किसके साथ सामना करना है। और वो सीधा ड्रैगन गॉड का नाम ले लेती है। ये सुनकर अभी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुल मिला के उसको पागल समझ रहे थे वहाँ पे। और मास्टर भी वहाँ पे हंस रहा था और कहने लगता है कि चलो भाई कोई तो मिला जो कि इस टाइप की बातें करता है। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे ये बताओ क्या आखिर तुम क्या कर सकती हो। और अभी कुल मिला के वो टेस्ट करना चाहता था आयरस को, इस कारण एक बंदे को खड़ा करता है। दोनों के आगे तलवार फेंक दिया जाता है और जब तक वो बंदा तलवार उठा पाता तब तक आयरस ना उसका खेल खत्म कर देती है। और इसके बाद बारी आती है नीना नाम की लड़की की और वो ना अपने मास्टर की बेटी होती है। उसके कलर से ऐसा लग रहा था, मुझे कंफर्म नहीं पता। और देखा जाए तो उसका एक शिष्य था ना, वो वहाँ पे चीटिंग कर जाता है। नीना को ना स्टील वाला स्वॉर्ड देता है, मतलब कि रियल तलवार। और इसके बाद आयरस और नीना के बीच में फाइट स्टार्ट होता है। और ये बात थी कि आयरस का तलवार ना काफी आसानी से टूट जाता है, लेकिन इसके बाद वो ना पंचेस की मदद से ना नीना को बरसा देते, गंदी तरीके से बरसा देते हैं। उसकी हालत काफी ज्यादा वहाँ पे खराब हो जाता है। और आयरस ये भी नोटिस कर लेते कि तलवार में झोल किया गया था एक तरह से। और वो कहने लगते कि तुम सभी लोग इसी तरीके से कमजोर हो या फिर किसी काम के हो। और ये सुनकर अभी बाकी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और मास्टर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इतनी पावरफुल नहीं होगी, बट अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। और आयरस भी काफी घबरा गई थी, पीछे हट जाती है, अपनी तलवार निकालती है। और मास्टर बताने लगता है कि तुम्हारी तलवार तो देखने में काफी कमाल की लग रही है मुझे। और इसके बाद स्वॉर्ड गॉड भी ना अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और उनकी तलवार देखने में काफी कमाल का लग रहा था। और इसके बाद अपनी आयरस जो होती है ना वो स्वॉर्ड गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो एक अटैक करते हैं और आयरस ना दरवाजे के सीधा बाहर जाके गिरती है। और ग्लेन को बताने लगता है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और वो ना अभी उसको अपना शिष्य बनाने के लिए रेडी हो गए थे। और उसका एक चेला कहने लगता है कि मास्टर आप इस टाइप की लड़कियों को कैसे सिखा सकते हो। मास्टर कहने लगता है कि तेरे को पता है ना, भी उसने 2 बेहतरीन स्टूडेंट का पत्ता कट किया एक तरह से। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयरस ने ट्रेनिंग करी थी मास्टर के साथ और वो काफी गंदी से वहाँ पे पिट रही थी। लेकिन उसके दिमाग में न केवल रूडी की बातें याद आ रही थी, जब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था फाइट करते टाइम। और मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं लाना, तुम्हारे पास केवल 1 से 2 सेकंड मिलेगा अटैक करने के लिए। और उस टाइम पे तुम बाहर की चीजें सोचोगी तो अटैक नहीं कर पाओगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और अभी आयरस ना एक जगह पे प्रैक्टिस कर रही थी और काफी ज्यादा बंदे ना उसका मजाक उड़ाने लगते हैं वहाँ पे। इस कारण आयरस ना वहाँ से चली जाती है दूसरी जगह पे प्रैक्टिस करने के लिए। और आयरस सोच रही थी कि कुल मिला के उसको ना काफी ज्यादा फास्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके जितने भी अपोनेंट है ना वो उससे काफी ज्यादा फास्ट है। और काफी ज्यादा स्टूडेंट भी वहाँ से गुजरते हैं जो कि आयरस को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और वो सभी एक तरह से आयरस को ना पागल बुलाते हैं कि भाई सच में लड़की एकदम पागल है। और आयरस के दिमाग में तो केवल यही चला था कि जिस तरीके से मास्टर अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर रहे थे, सेम उसी तरीके से उसको भी स्विंग करना है। और इसके बाद आयरस ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती रहती है और इसी तरीके से उसको हर दिन ना कोई आके देखते रहता था। और उसके सामने तभी अचानक से एक बंदा आता है और वो ना स्विंग करके दिखाती है और ये एकदम परफेक्ट स्विंग होता मास्टर की तरह। लेकिन उसको इतना पता चल गया था कि ये स्विंग ना मास्टर के टक्कर में कहीं पे भी नहीं था। और इसके बाद वो ना घर की तरफ जाने लगते बेचारी काफी उदास होके। और अभी वो घर जा रही थी तभी अचानक से ना उसको एक बंदा दिखाई देता है और वो बंदा अपने बारे में बताने लगता है। बट आयरस ना काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो काफी डरावने भी लग रही थी, इस कारण बंदा अपनी तलवार निकाल लेता है। और वो बंदा अपना नाम ना ओवर बताता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हो, और क्या तुम मास्टर को बता सकते हो कि मैं यहाँ पे फाइनली आ चुका हूँ। और आयरस कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है और लिटरली वो ना उसके ऊपर अटैक कर देती है। और अभी दोनों के बीच में हमें काफी कमाल का बैटल देखने को मिलता है और पता नहीं लगता कि कौन डोमिनेट कर रहा है। बट तभी वहाँ पे अचानक से मास्टर आ जाते हैं और मास्टर को देखते ही बंदा चुप हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे एक लेटर मिला था जिसके अंदर मुझे बताया गया था कि एक लड़की को मुझे ट्रेनिंग देना है। और अभी बंदे को पता चल गया था कि आखिरकार वो लड़की कौन है। और वो ना सच बताओ तो काफी ज्यादा तारीफ भी करता है
आयरिस की। और आयरिस ना ज्यादा बकवास नहीं करती क्योंकि बंदी का मूड काफी ज्यादा खराब था और इसके बाद वो चुपचाप अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो ग्लेन को भी ना गंदी तरीके से इग्नोर करके वहाँ पे सो जाती है। और ये चीजें ग्लेन को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और इसके बाद वो मास्टर के पास जाती है और कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप उसको कुछ सिखा क्यों नहीं रहे। और मास्टर कहने लगता है कि सिखा तो रहा उसको। ग्लेन कहने लगता है कि जिस तरीके से आप मुझे ट्रेनिंग दिया करते थे या फिर बाकी लोगों को उस तरीके से आप ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हो। और वो ना और भी काफी ज्यादा चीजों के बारे में बात करने लगता है कि वो काफी साल से प्रैक्टिस कर रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मास्टर को भी पता चल रहा था कि ग्लेन ना इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में है और वो कहने लगता है कि तुम्हें भी एक बार मेरी बात सुनना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बंदी उसकी बातें नहीं सुन रही थी और इस कारण मास्टर ना उसकी तरफ तलवार पॉइंट कर देते हैं। वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग दिया था, तुम एक टाइम पे भूखी शेरनी लगती थी बट अभी तुम ना एक पालतू कैट की तरह लगती हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ पे होती तो तुम भी शायद स्वॉर्ड गॉड बन पाती उतने टाइम में। लेकिन उसके बाद भी ग्लेन कहने लगता है कि मास्टर फिर भी आपको उसको कुछ ना कुछ कहना होगा। और मास्टर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा, अगर तुम्हें ट्रेनिंग लेना है तो तुम ले सकती हो बट उस बंदी का ना कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो केवल ड्रैगन मास्टर के पीछे पड़ी हुई एक तरह से। तुम्हें पता है कि आखिरकार वो कौन है और वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले बट वो उसका पीछा कभी भी नहीं कर सकती। और मास्टर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कुछ गोल है बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा उसके पीछे लगे रहो। और इस तरीके से और भी काफी ज्यादा चीजें बताते हो और ग्लेन के दिमाग के ऊपर से जाते हो सारी बातें जिस तरीके से पहले जाया करता था। और मास्टर कहने लगता है कि सिंपल बात तुम्हें समझाया जाए तो उसको ट्रेनिंग की जगह ना कुछ और चीजें हमें समझाना होगा और वो चीजें मैं नहीं समझा सकता। उसके लिए परफेक्ट बंदा यहाँ पे आ चुका है। नॉर्थ एम्परर की बात हो रही थी। नॉर्थ एम्परर ने अपना स्टाइल सिखाने वाला था आयरिस को और तभी ग्लेन कहने लगते हैं कि आखिरकार वो स्टाइल कैसे आयरिस सीख सकते हैं, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। और तभी मास्टर कहने लगता है कि लेकिन ड्रैगन तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा ना, मतलब कि ड्रैगन गॉड उसके पास सभी टेक्निक्स है, चाहे मैं कुछ भी सिखाऊं वो सारी चीजें काफी आसानी से कर सकता है। कुल मिला के उसके पास सारे मूव्स है तो आखिरकार आयरिस कैसे उसके सामने टिक सकते हैं। वो कोई से भी मूव का इस्तेमाल करे वो काफी आसानी से डॉज कर सकता है। तो इस कारण आयरिस को भी सभी मूव सीखने पड़ेंगे और कुल मिला के वो सब कुछ सीखने वाली थी। और तभी ग्लेन कहने लगता है कि इसका मतलब वाटर गॉड मास्टर को भी बुलाना होगा। और मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको भी लेटर भेज दिया है। और अभी फाइनली नॉर्थ एम्परर का ना बैटल आयरिस के साथ होने वाला था और कुल मिला के दोनों का बैटल स्टार्ट होता है। अब मैं क्या ही बताऊं, इतना ज्यादा फास्ट होता है कि बट इतना था कि नॉर्थ एम्परर ना काफी अच्छी खासी डोमिनेट कर रहा था एक तरह से आयरिस के ऊपर। और आयरिस के दिमाग में केवल रूडी की बातें चल रही थी और ये सुन के नॉर्थ एम्परर भी काफी हैरान होता है। उससे पूछे लगता है कि आखिरकार बंदा कौन है। और पता नहीं क्यों इसके बाद आयरिस को ना कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो काफी ज्यादा पावर महसूस करने लगती है और वो ना एक काफी खतरनाक सा अटैक करती है इसके बाद नॉर्थ एम्परर के ऊपर। और ये चीज देख के बाकी सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो ब्लेड ऑफ लाइट है क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट अटैक किया था उसने। और आयरिस भी ना काफी ज्यादा खुश होती है और नॉर्थ एम्परर भी ना उसको काफी तारीफ करता है और कहता है कि अभी तुम्हें अगले स्टेज पे जाने की बारी आ चुकी है। और अभी कुल मिला के सभी लोग ना आयरिस के बारे में बात कर रहे थे, नीना और उसके दोस्त। साथ ही नीना से पूछे लगते हैं कि आखिरकार तेरा चक्कर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, मतलब कि तेरा बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है। और नीना कहने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट केवल अपनी तलवार में है। वो सभी लोग ना एक तरह से नीना और आयरिस को ना कट्टर दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे का अपोनेंट समझते हैं एक तरह से। नीना बॉयफ्रेंड में अपना ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकती थी। और इसके बाद हमें आयरिस का सीन दिखाया जाता है और लिटरली उसकी हालत काफी ज्यादा खराब था और वो आ रही होती है। और नीना कहने लगता है कि तेरे जैसी लड़की को ना शायद कोई भी पसंद ना करे और मुझे ऐसा लगता है कि तू हमेशा केवल तलवार के साथ ही खेलती रह जाएगी और अकेले रह जाएगी। तभी आयरिस कहने लगता है कि तेरे जैसा मूर्ख इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सबसे पहली बात, मैं सिंगल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई है, वो काफी ज्यादा स्पेशल और काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका नाम रूडियस है। और साथ ही मैंने उसके साथ काफी तगड़ा वाला एडवेंचर किया था। पूरे एडवेंचर के बारे में अपना बताने लगते हैं, पूरे जर्नी के बारे में। और लिटरली वो ना ड्रैगन गॉड के बारे में भी बताने लगते हैं कि उसकी मुलाकात उसके साथ हुई थी। और ये सुनकर नीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम लोग ड्रैगन गॉड से कैसे बच के आ गए, मेरे डैड ने बताया था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और आयरिस कहने लगते हैं कि तुमने ये तो सही कहा बट यस मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और इस कारण मैं उसकी परफेक्ट मैच बनना चाहती हूँ और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। और इसके बाद आयरिस तो वहाँ पे चली जाती है लेकिन नीना को ना उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि शायद वो कोई इमेजिनेशन बना रही होगी। नीना ना रूडियस के बारे में जानना चाहते थे, इस कारण अभी वो ना शहर में जाती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और बंदों को ज्यादा कुछ उसके बारे में नहीं पता था, इस कारण बंदे ना इधर उधर के रूडी के बारे में बताने लगते हैं। और वो ना एक और बंदे से इसके बारे में पूछने की कोशिश करती है और वो बताने लगता है कि सच में हाँ उसके बारे में जानना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और उसका नाम रूडियस है और वो ना सेंट क्लास का वाटर मेज है और वो 5 साल की उम्र से काफी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करने लगा था और 7 साल की उम्र में ना वो आयरिस का टीचर बन गया था। और इसके बाद उसने एडवेंचर किया, उसे काफी ज्यादा जर्नी के बारे में बंदा बताने लगता है। मैं क्या ही एक एक जर्नी के बारे में बताऊं, आपने सीजन 1 और सीजन 2 वॉच किया होगा तो आपको सब कुछ काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और सच बात तो ये था कि उसकी बातें सुनने के बाद ना नीना काफी ज्यादा उदास हो जाती है, उसको यकीन नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी ना वो अपने आप को मनाने की कोशिश कर रही थी कि शायद कोई और रूडियस होगा, नहीं तो आखिरकार ड्रैगन गॉड के सामने कौन टिक सकता है। और लिटरली इसके बाद बंदी ना जर्नी पे निकल जाती है रूडियस को ढूंढने का। और उसका प्लान था कि वो रूडियस को काफी गंदी तरीके से पीटेगी और उसके बाद उसको अपना गुलाम बना लेगी ताकि आयरिस भी काफी ज्यादा किल से
से उससे। और अभी ना मैं आपको काफी कमाल का सीन बताने वाला हूँ, मतलब कि ऐसी राइटिंग ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक तरह से। नीना ना एक बंदे के पास पहुंचती है और उस बंदे को ना रूडियस के साथ फाइट करना था, और वो बंदा अभी रूडियस के पास जाता है उससे फाइट करने के लिए, और उसके साथ नीना भी गई थी उसके साथ फाइट करने के लिए रूडियस के साथ। और वो बंदा ना उसको चैलेंज करने की कोशिश करता है, और नीना जो थी ना काफी गौर से उसको देख रही थी, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी कि इसके अंदर कुछ ज्यादा खास चीजें तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और कमाल की बात तो यह है कि ये चीजें हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिला था। अगर आपको याद हो तो मैंने इसी चीज को बोला कि मुझे इस टाइप की राइटिंग काफी ज्यादा पसंद है, और इस टाइप की राइटिंग इनसाइड एज मूवी देखना आपको उसमें काफी ज्यादा ही देखने को मिलेगा, जो कि मुझे एक तरह से मास्टरपीस लगता है हॉरर मूवी के मामले में। उसका सीजन 1 सीजन 2 वॉच करना, मतलब कि मूवी 1 2 3 बस वॉच करना, उसके बाद तो वाहियात है वो। और रूडियस ने काफी आसानी से उसका पत्ता काट करके वहां से चला जाता है, और नीना को पता भी नहीं चलता कि आखिरकार क्या हुआ। और इसके बाद वो आगे जाती है रूडियस को ढूंढने के लिए। और फनी बात एक और था कि वहां पे ना काफी ज्यादा बंदे खड़े थे जो कि रूडियस के साथ फाइट करना चाहते थे, और तभी वहां पे डीमन किंग आ जाता है, और वो भी ना रूडियस के साथ फाइट करना चाहता था। और वो इतनी बड़ी लाइन देख के सोचता है कि मैं ना सभी का पत्ता कट कर दूंगा, उसके बाद मैं रूडियस से लड़ने के लिए जाऊंगा। और इसके बाद सभी लोग ना उससे लड़ने के लिए आते हैं, साथ ही नीना भी होती है। डीमन किंग जो था ना काफी आसानी से सभी का पत्ता कट कर देता है, और इसके बाद वो जाता है रूडियस के साथ फाइट करने के लिए। और ये सारी चीजें नीना देख रही होती है, और लिटरली रूडियस ने केवल एक ही अटैक में उस डीमन किंग का पत्ता कट कर देती है। इससे ना लड़की को अपनी औकात पता चल जाती है, और चुपचाप अपने घर पे वापस आ जाती है। और रात के टाइम पे ना वो आयरिस को प्रैक्टिस करते हुए देख के ना खुद भी प्रैक्टिस करने लगती है। लिटरली मजाक नहीं उड़ाती बल्कि प्रैक्टिस करने लगती है वहां पे उसके साथ। और अभी उसको पता चल गया था कि आयरिस झूठ नहीं कह रही थी। और इसके बाद में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर के साथ ना एक नीले बाल वाली लड़की और एक सफेद औरत होती है, वो बुढ़िया होती है वो तो। और व्हाइट वाली बंदी जो थी ना वो वाटर गॉड थी, और मास्टर के कारण ही वो दोनों वहाँ पे आए थे। और अभी आयरिस और नीना वहाँ पे आ जाते हैं, और आयरिस को देखने के बाद पता नहीं क्यों जो उसकी चेली होती है ना वाटर गॉड की, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे शांत होते हैं, और मास्टर ना उन सभी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वाटर गॉड ना लीना को काफी आसानी से पहचान जाती है, और वहाँ पे उन सभी के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे लीना को ऐसा लग रहा था कि वो इन सभी से काफी ज्यादा फास्ट है, बट वो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बताते, क्योंकि उसको पता चल गया था कि आयरिस उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। और अभी वाटर मास्टर और साथ ही उसकी जो असिस्टेंट थी वो उन दोनों को ट्रेनिंग देने वाली थी। और वाटर मास्टर को भी ना आयरिस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, और मास्टर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिखाए ना, बल्कि आप इससे फाइट करें, और इसी बीच में ना सब कुछ सीख जाएगी। अभी स्वॉर्ड गॉड और वाटर गॉड के बीच में ना थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होता है, और अपने मास्टर बता देते हैं कि वो ना ड्रैगन मास्टर को हराना चाहते हैं, ड्रैगन गॉड को। और ये सुनकर वाटर गॉड ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और स्वॉर्ड मास्टर बताने लगता है कि मुझे भरोसा है कि वो ऐसा कर सकती है। और वो कहने लगते हैं कि अगर आपको भरोसा है तो मुझे भी भरोसा है। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मेरी असिस्टेंट के साथ आयरिस को भी फाइट करना होगा। और वाटर गॉड बताने लगते हैं कि अगर तुम दोनों मिलकर इसको हरा दोगे अकेले अकेले, उसके बाद ही जाके तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। और वो लेडी भी ना अपना इंट्रोडक्शन देती है इसके बाद, और वो ना धमकी भी देने लगते हैं कि तुम दोनों को ना अच्छी तरीके से मेरे साथ फाइट करना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों का पत्ता भी कट कर सकती हूँ। और इसके बाद सबसे पहले आयरिस फाइट करने के लिए जाती है, और दोनों के बीच में हमें काफी कमाल का डुओ देखने को मिलता है, जहाँ पे आयरिस अच्छा खासा डोमिनेशन पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वाटर किंग काफी ज्यादा फास्ट होती है, और वो ना काफी आसानी से आयरिस का पत्ता कट कर देती है। और इसके बाद बारी नीना की आती है। सच बात तो ये था कि ये चीज देख के मैं और नीना खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो इतना ज्यादा फास्ट होती है कि वो उस लड़की को ना काफी आसानी से हरा देती है। और इस चीज के ऊपर भरोसा ना उसको भी नहीं होता, और तभी वाटर गॉड कहने लगते हैं कि तुमने एक तरह से मेरे असिस्टेंट को हरा दिया, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ फाइट कर सकते हो। लेकिन नीना ना ये करने से मना कर देती है, और वो ना अभी भी उसके असिस्टेंट के साथ ही ट्रेनिंग लेने वाली थी। और इसके बाद दोनों मास्टर ना उन तीनों को उनके हाल पे छोड़ के ना चले जाते हैं। और अभी फाइनली आयरिस की ट्रेनिंग होती है उस लड़की के साथ, और कमाल की बात तो ये था कि वो लड़की बार बार आयरिस को हरा दे रही थी। और अभी सब लोग ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। अब कंफ्यूज क्यों हो गए थे? क्योंकि अपनी आयरिस नीना को काफी आसानी से हरा देते, नीना उस लड़की को काफी आसानी से हरा देती है, वो लड़की काफी आसानी से आयरिस को हरा देती है, और वहाँ पे एक क्लियर विनर तो पता ही नहीं चल पा रहा था। और तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि हमें ना अपनी नॉलेज को आपस में शेयर करना चाहिए, ताकि हम तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और कुल मिला के वो तीनों ना इस बात पे एग्री करते हैं, बट वो ना किसी शांत जगह पे सारी चीजों के बारे में बात करना चाहते थे, और एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो लड़की बताने लगते हैं कि आयरिस के अंदर ना हमें काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन वाटर स्टाइल जो होता है ना काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। हमें ना चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता करना चाहिए कि आखिर वो किस तरीके से आ रहे, तभी हम उसको डॉज कर सकते हैं। चिल्लाते हुए कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो सभी लोगों को एक तरह से पता चल जाएगा कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो ना नीना से पूछे लगते हैं कि आखिर तुम इतनी शांति में कैसे अटैक कर लेती हो। और फनी बात तो ये था कि नीना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था वो कैसे करती है। वो अपने आप को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करती है, और वो कर पाती है, लेकिन उसके बाद भी आयरिस से हार जाती है। और आयरिस ना रीजन बताने लगती है कि आखिरकार नीना को वो क्यों हरा पाती है। आयरिस इस चीज का पता लगा लेती है कि सामने वाला बंदा उससे पहले अटैक करेगा या फिर उसके बाद अटैक करेगा, इस कारण वो एक तरह से नीना को डिफीट कर पाती है। वो लड़की बताने लगता है कि आयरिस ना अपोनेंट के अटैक को ना एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये ना वाटर के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता, इस कारण वो ना उस लड़की के मूव को मैनिपुलेट नहीं कर पा रही थी। यही वो रीजन था जिस कारण वो उसको नहीं हरा पा रही थी। और इसके बाद उन तीनों के बीच में ना इसी तरीके
से और भी काफी ज्यादा कॉन्वर्सेशन होता है और तभी उनकी नजर ना एक जैकेट के ऊपर जाती है जो कि नीना की जैकेट थी और वो बताने लगते हैं कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट को ये मिलता है, बट आयरिस कहने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और नीना बताने लगते हैं कि तुम्हें खुद जाके जंगल में जानवर का शिकार करना होगा और उसके बाद इसे बनाना होगा और वो मॉन्स्टर का पत्ता कट करते हैं। इससे उनका टेस्ट भी क्लियर हो जाता है और साथ ही वो कोट भी मिल जाता है। और तभी आयरिस कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या आखिरकार मॉन्स्टर कहाँ पे मिलेगा। और अभी वो तीनों ना निकल जाते हैं उसी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए और दो लड़कियां तो आग जलाने की कोशिश कर रही थी और आयरिस ना रेडी कर रही थी अपने आप को फाइट करने के लिए, बट अभी वाटर किंग जो होती है ना वो बिल्कुल भी आग जलाने में सक्षम नहीं थी। और इसके बाद आयरिस ना फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और काफी आसानी से आग जला देती है। ये चीज देख के अभी दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई तू ये भी कर सकती है क्या। और आयरिस बताने लगते हैं कि ये सब कुछ ना उसको रूडी ने सिखाया था, काफी ज्यादा चीजें जो कि रूडी ने उसको बताया था। एक तरह से ये भी बताते हैं कि उसको ना काफी ज्यादा लैंग्वेज की भी नॉलेज है उसी के कारण। और वो लोग इसी तरीके से वहाँ पे बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से काफी ज्यादा मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं और वो तीनों उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे काफी बढ़िया तरीके से और काफी आसानी से वो लोग हरा देते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर देखा जाए तो ज्यादा पावरफुल थोड़ी ना थे। और अभी फाइनली वो तीनों ना अपने घर की तरफ अगेन जाने लगते हैं और वो लड़की जो होती है ना उसको तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको इस तरीके का एक्सपीरियंस करने का कभी मौका नहीं मिला था जिस तरीके से उन्होंने कल रात को किया था। और अचानक से नीना कहने लगते हैं कि तुम्हें यह समझना है कि आखिरकार तुम अपने आप को शांत कैसे कर सकती हो। तो तुम्हें सबसे पहले सोना चाहिए, नहाना चाहिए, अच्छी तरीके से खाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और सोते टाइम तुम्हें अपने लवर के बारे में भी याद करना चाहिए। और जब तुम रूडी के बारे में बातें करती हो तो उस टाइम पे तुम काफी ज्यादा प्यारी लगती हो, तो तुम्हें कुछ उसी तरीके से रहना चाहिए। और आयरिस भी ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अभी फाइट होने वाली थी उसी लड़की के और आयरिस के बीच में। और अभी आयरिस कुछ कर पाती, मतलब कि वो लड़की कुछ कर पाती उससे पहले आयरिस उसका पत्ता कट कर देती है। और ये चीजें ना बाहर से बाकी सभी लोग भी देख रहे थे और वो सभी भी कह रहे होते कि सच में लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी वो चारों आपस में बात कर रहे होते कि वो तीनों लड़कियां ना आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके ना अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई देखा जाए तो गलत बात नहीं है। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, बाकी तीनों लड़कियां अभी काफी ज्यादा खुश थे। और ये एपिसोड यहीं पे इसी के साथ खत्म होता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा और मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग हाँ बोलोगे तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।